हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज डिस्कस करेंगे कि एफआईएस जो डेटा बिल्ड करता है नेक्स्ट डे के लिए, उस डेटा को क्या हम रीड कर सकते हैं और क्या उसका मतलब समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, बड़ा प्लेयर है वो लॉस बुक नहीं करेगा ना। वो जो भी पोजीशन बनाएगा एक दिन पहले, वो ऑप्शन में बाइंग करेगा, वो कैश मार्केट में सेलिंग करेगा या बाइंग करेगा, जो भी करेगा, ठीक है, वो सारा डेटा आपको मिल जाता है स्टॉक एज पे। एंड अगर स्टॉक एज पे वो डेटा मिल जाता है और हम क्या उसे रीड कर सकते हैं और हम भी उनकी तरह सोच के वो 1% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि बिग प्लेयर जो डेटा बिल्ड करता है, जैसे अगर मैं बात करूँ डेटा, देखो डेटा में क्या है कि एफआईएस कैश मार्केट में बाय सीएम मतलब कैश मार्केट में बाय सेल करते हैं। डीआईएस का भी डेटा गिवन होता है आपको, एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर का डेटा गिवन होता है, ऑप्शन का डेटा गिवन होता है। ऑप्शन में पूरे ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे डेटा आपको गिवन होता है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, तो क्या ये डेटा हम समझ सकते हैं? क्योंकि ये डेटा बिल्ड किया है कल के मार्केट के लिए, है ना। आज ये पोजीशंस हैं, ओपन पोजीशंस हैं, कल मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, तो क्या ये हम समझ सकते हैं? सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो पहली बात, ये वीडियो कंप्लीट देखना है। देख के अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना है, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। वैसे आपको समझ में आएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बट हाँ, एफआईएस की जो बात कर रहे हैं, क्या एफआईआई जो है, क्या है एग्जैक्टली? फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये मार्केट में अपनी पोजीशन बिल्ड कर रही है, हज़ारों करोड़ों में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो क्या ये मार्केट को मैनेज कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? यस, हाँ कर सकते हैं। ओके सॉरी, यस हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1,000 करोड़ की एक बाइंग सेलिंग करनी है, अगर ये सडनली कर देंगे, किसी एक टाइम पे कर देंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिकली फॉल भी हो जाएगा, और अगर बाय कर रहे हैं तो ऊपर भी चला जाएगा, है ना। तो क्या ये मैनेज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एंड अगर 80% टाइम्स देखें, क्या ये जब भी पोजीशन बिल्ड करेंगे, क्या ये प्रॉफिट में होंगे? 80% टाइम्स, है ना। 100 में से 80 बार या 10 में से 8 बार ही प्रॉफिट में होंगे। 2 बार हो सकता है कि डीआईएस एंड प्रो रिटेलर ये मिलके इन्हें हरा दें, है ना। तो 2 बार हो सकता है ये लॉस में हो, बट हाँ 8 बार अगर प्रॉफिट में है, 2 बार लॉस में है, तब भी ये काफ़ी अच्छा अर्न करके जाएंगे, ठीक है। तो क्या हम भी इनकी पोजीशंस देख के, समझ के, उस वे में अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं? अब मार्केट में पॉसिबल क्या है? मार्केट में पॉसिबल है या तो मार्केट साइडवे होगा, या मार्केट बुलिश होगा, या मार्केट बियरिश होगा, ठीक है। यही हैं 3 पोजीशंस। तो 3 में से साइडवे होगा। देखो इस चीज़ को समझना, साइडवे होगा दैट मीन कि जो ऑप्शन की वैल्यूज़ हैं वो डिके करेंगी, ठीक है। ऑप्शंस की वैल्यू क्या करेंगी? डिके करेंगी। एंड बुलिश हो या बेरिश हो, छोटे मोटे बुलिश और साइडवे का मतलब छोटा मोटा मूवमेंट हो, यानी निफ्टी की बात करूँ 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ठीक है, तो ये मूवमेंट हो रहा है, तो ये साइडवे मूवमेंट है ना। बट हाँ, बुलिश मूवमेंट हो रहा है, मतलब 100 पॉइंट निफ्टी जा रहा है, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट 300 पॉइंट जा रहा है, तो दैट इज़ बुलिश मूवमेंट। या बेरिश मूवमेंट है तो 200-300 पॉइंट निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 100 पॉइंट नीचे या ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि क्या एफआईएस अपनी पोजीशन से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो कर तो सकते हैं, बट क्या इनकी पोजीशंस हम समझ सकते हैं, है ना। तो हम अगर चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो देखो, अब आप पहले खुद ही सोचो कि यार, अगर मुझे मार्केट को साइडवे रखना है, अगर मैं बिग प्लेयर हूँ, मैं एफआईएस हूँ, मुझे मार्केट को साइडवे रखना है, यानी जब भी मार्केट में बाइंग आए मुझे अपनी क्वांटिटीज़, अपने स्टॉक्स को सेल करना है, और जब मार्केट में सेलिंग आए तो मैं स्टॉक्स को बाय करूँगा। इसी टाइप से मैं मार्केट को साइडवे रख सकता हूँ। तो अगर मुझे साइडवे रखना है तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑप्शंस में, क्या मैं बाय करके जाऊँगा? नहीं, मैं सेल करके जाऊँगा। स्ट्रेटजी बनाऊँगा, बट हाँ मैं सेलिंग करके जाऊँगा, ठीक है। ताकि मार्केट अगर साइडवे होगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे उसका डिके मिलेगा। तो अगर मार्केट को मुझे साइडवे रखना है तो मैं ऑप्शंस को सेल करके जाऊँगा। अगर मुझे मार्केट को बुलिश या बियरिश रखना है, ठीक है, यानी थोड़े मूवमेंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा? ऑप्शंस को बाय करके जाऊँगा, ठीक है। 80% टाइम मैं ये वर्क करूँगा, ठीक है। अगर मुझे मार्केट को साइडवे रखना है तो ऑप्शन को सेल, और बाय, अगर बुलिश या बेरिश रखना है तो ऑप्शन को बाय करके जाऊँगा, ठीक है। बट ऑप्शंस को सेल एंड ऑप्शंस को बाय
कौन सा ऑप्शन बाय करूँगा मैं, कॉल बाय करूँगा या पुट बाय करूँगा। ठीक है, तो जनरली जो एफ करते हैं वो पुट के साथ करते हैं, क्योंकि अगर बियरिश करना है तो क्या करेंगे, वो पुट को बाय करेंगे, काफ़ी बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कराएंगे, क्योंकि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैंडल बनती है ना 100 पॉइंट की, तो पुट काफ़ी तेज़ी से भगता है। ठीक है, तो पुट अगर बिल्कुल 10 भी हो जाएगा ना और नीचे गिराने पाएंगे तो वो 200 पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा, 300 पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा, बैंक निफ्टी की बात करूँ। ठीक है, तो जनरली वो क्या करके जाते हैं, या तो पुट को बाय करके जाते हैं, या अगर उन्हें सेल भी करना है तो वो पुट को सेल करके जाते हैं, या फिर कॉल एंड पुट को हेज करके जाते हैं। सॉरी, कॉल एंड पुट को हेज करके जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, या तो पुट को सेल करेंगे, या पुट को बाय करेंगे, या कॉल एंड पुट को सेल करेंगे। ये 3 पोजीशंस हैं जो एफ करके चलते हैं। अब इसको समझते हैं डेटा में। ये समझ में आ गया होगा आई होप कि एफ पहली बात तो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटीज देखो, यहाँ पर देखो एफ का कैश मार्केट में 2000 करोड़। अब 2000 करोड़ कितना होता है तुम खुद सोच के देखो। 2000 करोड़ की जब बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यहाँ पे 1300 करोड़ की DIS ने बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये अब 3 अक्टूबर का डेटा है। देखो मैं इसका रिजल्ट भी बताऊंगा आपको क्या हुआ, यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, और साथ में इसमें हुआ क्या, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, समझने की कोशिश आपको भी करनी है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। अब यहाँ देखो, अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो इंडेक्स फ्यूचर में 1800 करोड़ की बाइंग कर रखी है, इससे सेलिंग कर रखी है। इंडेक्स ऑप्शन में बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में इनकी बाइंग है। बाइंग मतलब, अब देखो बाइंग का मतलब क्या है कि ऑप्शंस का कल डीके होगा नेक्स्ट डे के लिए। अगर ये प्लान कर रहे हैं, ट्यूसडे का डे है और नेक्स्ट डे है वेंसडे। ठीक है, वेंसडे क्या है, जनरली आजकल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे अगर ये प्लान कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो देखो बैंक निफ्टी में इन्होंने 27,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। एक और वर्क आपको करना है, आप लोगों को डेली ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यूज़, ATM की वैल्यूज़ आपको याद करनी है। ठीक है, इससे क्या हेल्प मिलेगी, और साथ में विक्स के साथ, यानी विक्स अराउंड 12 चल रहा है तब क्या वैल्यूज़ होती हैं, 10.5 चल रहा है तब क्या वैल्यूज़ होती हैं, 16 चलता है तब क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको याद करना है धीरे धीरे, है ना। तो ATM की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कब, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अब यहाँ बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन की। देखो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने क्या कर रखा है, बड़ी बाइंग कर रखी, 7,000 8,000 करोड़ की बाइंग, और उसमें से बैंक निफ्टी में 27,000 करोड़ की बाइंग, और ये है ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे है तो वेंसडे को क्या होगा, अगर मार्केट साइडवे ओपन होगा या साइडवे खुलेगा तो ये 30-40% डिके होता है। ठीक है, ये आप जब वैल्यूज़ याद रखोगे क्लोजिंग टाइम पे एंड ओपनिंग टाइम पे, तो आपको ये समझ में आएगा, 30-40% डिके हो जाती हैं वैल्यूज़। तो 27,000 करोड़ का डिके करा के, यानी कितना बच जाएगा उसमें से, ये 12-13 हज़ार का लॉस लेने को तैयार है। तो लॉस तो ये लेंगे नहीं, है ना। अगर साइडवे भी होगा तो ये बल्क में क्वांटिटीज़ निकालेंगे, या बल्क में क्वांटिटीज़ बाय करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। और अगर प्रीमियम काफ़ी कम होती हैं तो क्या होगा कि अगर 0.5% भी डाउन या अप हुआ तो काफ़ी बड़ी बेनिफिट, यानी 27,000 करोड़ इन्होंने लगाए तो 27,000 करोड़ ही ये अर्न भी करके निकल जाएगी। तो इस चीज़ को समझो। तो जनरली क्या है, जब इन्होंने इंडेक्स में ऑप्शन में बाय कर रखा है, दैट मीन इन्होंने पुट बाय कर रखा है, ये हम समझ के चलेंगे। ठीक है, कब, कहाँ, जहाँ टोटल वैल्यूज़ हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ की नहीं बात कर रहा, टोटल वैल्यूज़ बाय कर रखा है, दैट मीन इन्होंने पुट में बाय कर रखा है। अब निफ्टी 12,000 करोड़ और ये 27,000 करोड़। बट हाँ, ये फ्रीली नहीं छोड़ रखा कि हाँ पूरे ही लॉस हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो इन्होंने फिन निफ्टी की जो प्रीमियम, बड़ी वाली प्रीमियम होती है, उन्हें सेल कर दिया, ताकि वहाँ से थोड़ा बहुत डिके मिल जाए, इन्हें कुछ डिके मिल जाए, यहाँ पे जो लॉस होगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनेज हो जाए। साथ में मिड कैप निफ्टी बेच दिया। ठीक है, बट अगर मूवमेंट होगा तो इनका यहाँ लॉस मान लो 10% होगा, और यहाँ 100%, 200% ये कमा के जाएंगे। ठीक है, तो बाय कर रखा है, मतलब 3 अक्टूबर को बाय कर रखा है, मतलब 4 अक्टूबर को बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पुट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटीज़ में बड़ी बाइंग है। अब क्या ऐसा होता है या नहीं होता, तो हम चार्ट में देखते हैं एक बार, है ना। एक बार चार्ट में देखते हैं। 3 अक्टूबर को इन्होंने बाय कर रखा है, 4 अक्टूबर, तो ये है 4 अक्टूबर की का चार्ट। 4 अक्टूबर के चार्ट में क्या है, देखो मार्केट क्लोज हुआ था
44,400 के अराउंड। अब 400 के अराउंड क्लोज हुआ था और ये फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट था 43,870। यानी अगर आप देखोगे 600 पॉइंट का मूवमेंट, 1.5% डाउन। समझ रहे हो, 1.5% डाउन। और जब प्रीमियम, अगर आप एटीएम की प्रीमियम देखोगे, एटीएम की प्रीमियम 120 रुपये होती है। यानी अगर इन्होंने 44,400 खरीदा होगा, 120 रुपये का खरीदा होगा। और यहाँ इनका वैल्यूज़ कितनी हो रही होगी, 900 भी मान के चलोगे तो कितनी होगी, 400 से 900 500 रुपये, यानी 27,000 करोड़ 120 रुपये पे लगाए तो ये 3 गुना 4 गुना वैल्यूज़ कमाई। समझ रहे हो, तो कितनी बड़ी वैल्यूज़ ये कमाते हैं, कितना बड़ा ये गेम खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में है ये चीज़ें। समझ रहे, इनके हाथ में है ये चीज़ें। ये क्या करेंगे, ये 1,000 करोड़ के एकदम HDFC रिलायंस में सेल कर देंगे तो मूवमेंट हो जाएगा। और अगर बियरिश हुआ तो बात अलग है, या फिर बिग प्लेयर को डेटा पता होता है ग्लोबली क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। बात ये है कि हाँ, अगर डेटा हमें दिख रहा है, हम ये समझ पा रहे हैं, तो हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ किस वे में ये प्ले करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लोग बाग यहाँ एंटर किए होंगे तब ये बिल्कुल साइड में हो गया, क्योंकि उनका काम हो गया, उन्होंने अर्न कर लिया। अब यहाँ पे सेल भी कर दिया होगा और यहाँ एक्स्ट्रा अर्निंग भी की होगी। तो इस बात को समझ के चलना। और या फिर ये बैंक निफ्टी से निकले होंगे, यहाँ साइड वे करके इन्होंने फिन निफ्टी में थोड़ी बहुत जो इनका लॉसेस थे, जो 10% हुआ होगा, 300% कमा लिया, और 10% जो लॉस है उसे भी रिकवर कर दिया, 400%, है ना, तो उसे भी रिकवर कर लिया। सेकंड, अगर हम देखें कि एक देखो, 3 वो होती हैं, 3 टाइप के डेटा बिल्ड होंगे। फर्स्ट टाइप का तो ये था कि हाँ, बड़े मूवमेंट के लिए। सेकंड टाइप का डेटा बिल्ड होगा कि हाँ, छोटा मूवमेंट हो और साइड वे हो। ठीक है, तो पहला तो था निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाय कर लिया। अब सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड डेटा क्या बिल्ड होता है, तो ये है 4 अक्टूबर का डेटा। 4 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो 40,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो सेलिंग की है मतलब कि डेटा बुलिश टू साइड वे रहेगा। अब क्यों साइड वे और बुलिश क्यों रहेगा, क्योंकि जनरली या तो पुट बेचेंगे या फिर कॉल एंड पुट दोनों बेच देंगे। समझ रहे हो, हेज कर लेंगे, कॉल एंड पुट दोनों बेच देंगे ताकि मार्केट ऊपर नीचे हो, दोनों की वैल्यूज डिके हो जाए और इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट हो। वेंसडे है, 4 अक्टूबर है, किया क्या इन्होंने, बड़ी क्वांटिटीज़ में सेलिंग की। बट देखो इसमें भी क्या गेम खेला, निफ्टी में 26,000 करोड़ की बाइंग कर ली और बैंक निफ्टी में 67,000 करोड़ की सेलिंग कर ली। ओवरऑल सेलिंग है, बट हाँ, निफ्टी में 26,000 करोड़ की बाइंग भी है। ठीक है, इसमें क्यों करी बाइंग, इसको भी समझो कि वेंसडे है, अगले दिन थर्सडे है, निफ्टी की जो एटीएम की वैल्यूज है वो काफ़ी कम होती है, 30 40 रुपये। तो अगर वो 30 रुपये की वैल्यूज़ को इन्होंने बाय किया होगा, ऊपर की होगी, तो वो एटलीस्ट 90 या 100 रुपये हो गई होगी, है ना, ऊपर जाए या नीचे जाए। बट हाँ, क्योंकि सेल कर रखा है इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, बुलिश। अब बुलिश में भी इन्होंने 26,000 एंड बैंक निफ्टी में 66, यानी कहीं बाय और कहीं सेल कर रखा है। ठीक है, तो डेटा तो बुलिश है और या फिर साइड में। ठीक है, बट यहाँ बाय कर रखा है तो थोड़ा बड़ा, यानी साइड में नहीं होगा, फिर थोड़ा बुलिश होगा, थोड़ा बड़ा गैप अप हो सकता है ना। तो एक बार देख लेते हैं। अगर हम देखें 4 अक्टूबर को बिल्ड किया है तो 5 अक्टूबर की, 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को निफ्टी यहाँ था 19,440 के अराउंड, एंड फर्स्ट कैंडल में इन्होंने 19,570 के अराउंड, 80 के अराउंड पहुँचा दिया। यानी अगर यहाँ देखूँ तो 450 की वैल्यूज होगी 30 रुपये, और यहाँ कितना 570 130 रुपये करीब। ठीक है, कितना होता है 450, 570 में से 450 हटा दो, उतना ही होगा ना, 120 130 रुपये। तो 120 रुपये यानी 30 रुपये की चीज़ ये बेच रहे हैं 120 रुपये में, यानी फिर से इन्होंने 400% कमा लिया। किस में कमाया, निफ्टी में कमाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें 27,000 करोड़ की बाइंग कर रखी थी। बट देखो ओवरऑल क्या करा इन्होंने, बिल्कुल मार्केट को साइड वे कर दिया। और यहाँ पर जब क्लोज हुआ तो बैंक निफ्टी में जो इन्होंने 67,000 करोड़ की बाइंग कर रखी थी, सॉरी सेलिंग कर रखी थी, उसमें भी इन्होंने अच्छा खासा अर्न किया होगा। क्योंकि है कितना, अब देखो क्लोजिंग देखोगे आप 440 से
क्लोजिंग है अराउंड ये 500 कह रहा हूँ, 60 पॉइंट के मूवमेंट के बाद फिर कुछ बचता नहीं, ठीक है। तो 60 70 80 पॉइंट के मूवमेंट के बाद दिन भर में सुबह हो जाता तो बात अलग थी, तब भी बेनिफिट में होता, बट हाँ दिन भर में इन्होंने पूरे दिन का डिके मिला होगा, तो बैंक निफ्टी में भी कमा लिया और निफ्टी में यहाँ कमाया था जो 400% कमाया। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर इन्होंने बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर रखी है तो एक बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा, बट हाँ उसके बाद साइड वे कर देंगे मार्केट को, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या हुई हमारी, फर्स्ट तो थी कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, नहीं है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बहुत ज़्यादा बड़े, बाइंग सेलिंग हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन आई कि इन्होंने निफ्टी में तो बाय कर लिया और बैंक निफ्टी में सेल कर लिया, तो उसमें क्या करा, गैप अप कराया, बड़ा गैप अप कराया और फिर साइड वे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तो अर्न कर लिए थे 30 रुपये की चीज़ 120 कर ली, और अब 30 की 120 को इसको समझो 26,000 की चीज़, 26,000 करोड़, इसका कितना बनाया इन्होंने, 4 गुना, है ना, यानी 100,000 करोड़, काफ़ी ज़्यादा है ना, सोचना भी बड़ी चीज़ है, ठीक है, 100,000 करोड़। एंड बैंक निफ्टी में क्या करा, 67,000 करोड़ की सेलिंग की थी, तो 67,000 करोड़ की सेलिंग के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पर भी इन्होंने बेनिफिट अर्न किया। थर्ड कंडीशन होती है कि नहीं यार हमें तो डेटा इस वे में बिल्ड करना है कि मार्केट को साइड वे रखना है, यानी निफ्टी में भी सेलिंग, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग, ठीक है, और ओवरऑल भी सेलिंग। तो ओवरऑल सेलिंग मतलब वंस अगेन साइड वे टू बुलिश, ठीक है। अब ये साइड वे का मतलब ही नहीं बिल्कुल ही साइड वे का मतलब एक पॉइंट पे रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना, साइड वे टू बुलिश या बुलिश टू साइड वे, है ना। तो यहाँ साइड वे टू बुलिश रहेगा। एंड सेकंड चीज़ क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, थर्सडे है, इसकी प्रीमियम भी अच्छी खासी है, इसकी प्रीमियम भी अच्छी खासी। अगर यहाँ एटीएम की वैल्यूज देखूंगा तो ये होगी अराउंड 130 करीब, है ना, थर्सडे में अगली एक्सपायरी के लिए, तो वो हो जाती है 130 करीब। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो इसकी वैल्यूज़ भी अराउंड होंगी आपकी 130 250 300 करीब, ठीक है 300 के अराउंड होती है ना, 300 के अराउंड इसकी होगी और इसकी भी अच्छी खासी होगी। तो अगर अब 0.5% भी ऊपर जाता है तो वो भी साइड वे कहलाएगा। तो अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले 0.5% आपका गैप अप कहलाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि उसमें भी इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर थर्सडे की बात करें, प्रीमियम हायर साइड होती है, दोनों की हायर साइड होगी, तो आपका वैल्यूज़ थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो भी उससे इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। बट देखना है, देखो 5 के बाद 6, 5 को इन्होंने बिल्ड किया 6 के लिए, तो यहाँ कहीं क्लोज हुआ था 240 के राउंड, और देखो 240 के राउंड ओपन हुआ, 300 के राउंड खुला, काफ़ी, और फिर भी उसके बाद भी 240 ही आ गया। समझ रहे बात को, यानी 6 तारीख को होना क्या चाहिए था, 5 तारीख को यहाँ बिल्ड करके गए, दोनों में सेलिंग करके गए, तो फिर क्या होना चाहिए था, मार्केट साइड में होना चाहिए था। तो इतना ही 300 के राउंड, 300 से 350, यानी 0.2%। बैंक निफ्टी का मूवमेंट कितना हुआ, 0.2% कह रहा हूँ, ठीक है, 100 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है, 400 पॉइंट में 1% होता है, 450 पॉइंट में, तो 0.2% में क्या होगा, जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग की थी वहाँ दोनों में बेनिफिट होगा, ठीक है, दोनों में इन्होंने अर्न किया। अब इससे हमें क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें तो आई होप समझ गए होंगे कि किया क्या है इन्होंने, और हम किस वे में इसको समझ पा रहे हैं। बट हाँ, जब इन्होंने बाय सेल कर लिया, मान लो इन्होंने दोनों में बाइंग की, ठीक है, और ओवरऑल बाइंग की, अच्छी खासी बाइंग की, तो फिर उस टाइम पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में या तो हेज कर सकते हैं या कुछ बाइंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट जिस दिन दोनों में सेलिंग किए उस दिन हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करें और जल्दी से मार्केट से निकल जाए, समझ रहे, यानी हमने कुछ बाय किया तो विद इन 30 मिनट्स 45 मिनट्स हम चाहे डिके हो चाहे लॉस हो, हम निकल जाएं, दिन भर वेट नहीं करें, क्योंकि अदरवाइज डिके ही होगा। इस चीज़ को समझ के चलो। और अगर इन्होंने बड़ी बाइंग की है तो फिर हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट करा सकते हैं। बट ये कब करना है, जब मार्केट साइड वे ओपन होगा। अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो गया तो बस हो गया उनका काम, उन्होंने अपना बुक कर लिया, फिर हम बुलिश हों बियरिश हों वो मैटर नहीं करता। कई बार वो काफ़ी अच्छी बड़ी क्वांटिटीज़ बाय करके जाएंगे एंड वहाँ पर मार्केट को साइड वे ओपन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर 1-2 कैंडल में 3-4 कैंडल में मार्केट को फर्स्ट कैंडल बेयरिश बनाएंगे, फिर बुलिश बनाएंगे एंड फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। इस वे में थोड़ी प्लान करते हैं, है ना, ताकि लोगों को ट्रैप भी कर सकें।
तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के चलना कि हाँ इन्होंने किस वे में पोजीशन बनाई है, तो उस वे में ही हम प्लान करें अपने ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अगर इन्होंने सेलिंग कर रखी है तो या तो हम ट्रेड ही नहीं करें, अगर हम ऑप्शन बायर हैं। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो नो डाउट हम भी ट्रेड करें उसी वे में जिस वे में इन्होंने प्लान कर रखा है। यानी जिस दिन इनकी सेलिंग है हम भी सेलिंग करेंगे, जिस दिन इनकी बाइंग है उस दिन हम भी बाइंग साइड सोच सकते हैं। ठीक है, बड़ी बाइंग है, दोनों में बाइंग है और काफ़ी बड़ी बाइंग है, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम मार्केट में वेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इनिशियल लेवल पे जब स्टार्ट करो आप कुछ भी इस टाइप से, तो आपको केवल हर दिन उतना ही मार्केट में बाइंग सेलिंग करनी है जितना आपका डे एस एल होता है। उससे ज़्यादा कैपिटल मार्केट में नहीं लगाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा धीरे धीरे। आप मान लो 1,000 रुपये लगा रहे हो, 1,000 रुपये लगाओगे, ये 2 बार डूबेंगे, 5 बार बनेंगे। बट जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ 5 बार बन रहे, 2 बार डूब रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मान लो आपने 1,000 की जगह आपके पास 1 लाख है और 1 लाख ही लगा दिया और वो पहले दिन डूब गए, तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, फिर हमें डर लगेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ों से बचना है, फियर से, ग्रीड से। ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फियर, ग्रीड, इनसे बच जाओ। इसके लिए ज़रूरी है कि कैपिटल मैनेज करके चलो, है ना। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, सो दैट मैं नेक्स्ट इस टाइप की वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना पाऊँ। थैंक यू।